नमस्कार बच्चों। क्लास 7th सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन सेकंड सिविक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। तो आज हम इस पाठ के ऊपर चर्चा करेंगे कि राज्य सरकार के में किस तरीके से इन्होंने अपनी सरकार की प्रणाली को बांट रखा है, कैसे विधायक बनते हैं, कैसे जिला मुख्यालय होता है, इन सभी विधानसभा के सदस्य, उनके मंत्रीगणों के बारे में, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ, ठीक है। देखिए बेटा, इस पाठ में दो सहेलियाँ शिरीन और शिरीन की सहेली आपस में बातचीत कर रहे थे। तो वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ती हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने पे कहती हैं कि देख, यहाँ लिखा है अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों सहेलियाँ आपस में एक दूसरे से बात करते हुए बता रही है एक दूसरे को कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो ये पाठ बेटा इसी पे डिपेंड, मतलब राज्य सरकार जो होती है, राज्य शासन व्यवस्था होती है, वो उनका क्या क्या कार्य होते हैं, उनके कितने भागों में बांटा गया उनको, और प्रत्येक के क्या क्या कार्य बांटे गए, उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो राज्य सरकार के बारे में बताया जा रहा है कि राज्य में पानी की कमी है। चलते हैं आगे, इस कहानी के आगे चलते हैं। कई गाँवों के लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए। नदी, नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। मतलब कहने वाला बेटा, आपको जैसा कि पता है कि आपने देखा होगा कि आपके घर पे नल आता है, किसी गांव में डेली नल आता है, तो किसी में एक दिन छोड़ के आता है, किसी में दो दिन छोड़ के आता है, और किसी गाँव में अभी तक भी ऐसे गाँव हैं जहाँ पे अभी तक पानी की व्यवस्था नहीं है। तो आपने देखा होगा कि लोग मटका लेकर और सर पे मटका लेकर अपने जो होता है वहाँ पे पानी का एक टंकी बनी हुई होती है, वहाँ से पानी ले घर पे आते हैं। तो सब ये सारी कार्य बेटा शासन व्यवस्था का कार्य होता है कि घरों में नलों की व्यवस्था करवाना, घर घर पानी पहुँचाना, ये सब शासन व्यवस्था का काम होता है। आपने देखा होगा कि कुछ तो गाँव बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं। क्योंकि वहाँ की जो जनता है वो भी जागरूक है, और कुछ गांव इतने पिछड़े हुए हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी वैसा ही चला आ रहा है। लोगों को पानी, पीने का पानी भी कहीं दूर से लेके आना पड़ रहा है, टंकी पर से भर के घर पे लेके आना पड़ता है। आपको पता है कि पानी हमारे लिए, हमारे जीवन का आधार है। हमें हर काम के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, नहाने धोने, बर्तन धोने, पानी पीने के लिए और खाना बनाने के लिए, सब जगह पानी की आवश्यकता होती है। तो जिस गांव के लोग जागरूक होते हैं वे तो जैसे तैसे सरकार से अपनी याचिका दायर करके और अपने गांव में पानी की व्यवस्था करवा लेते हैं। लेकिन जिस गांव के लोग पढ़े लिखे न होने के कारण वे ये जो परेशानी आती जा रही है उनके ऊपर, वो उस परेशानी का सामना करते ही नहीं हैं। तो वैसे ही यहाँ बताया गया है कि अपने राज्य में पानी की कमी है, तालाब भी सूख गए, नदी नाले भी सूख गए, और गाँवों के लोगों को दूर दूर से पानी को लेकर आना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय पातालपुरम, यानी कि यहाँ पातालपुरम जगह के नाम बताया गया है कि जो पातालपुरम जो जगह है वहाँ का जिला मुख्यालय है वो। ठीक है, जिस तरीके से हम पाली जिले में रह रहे हैं उसी तरीके से पातालपुरम भी एक जिला मुख्यालय है। पातालपुरम के लोगों को 3 दिन से एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ की जो जिला चिकित्सालय है, हर जिले का एक बड़ा सा हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है, और सभी लोग हैजे से पीड़ित हैं। आपको बता दूं बेटा, हैजा एक ऐसा रोग है जो गंदा पानी पीने की वजह से या कुछ भी गंदगी जो अपने शरीर में चली जाती है, गंदा खाना खा लो, बासी खाना खा लो, गंदा पानी पी लो, उस वजह से हैजा रोग होता है। तो वहाँ के जो पातालपुरम जिला है, वहाँ के सभी लोग हैजे से पीड़ित हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच
इससे मर सकता है। मतलब दोनों सहेलियां आपस में एक दूसरे से बात कर रही है कि हैजा भी इतना भारी बीमारी है क्या कि इससे भी लोग मर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, आपके हिसाब से अगर गंदा पानी पीने से हैजा रोग हो जाता है और अगर हैजे का समय पे इलाज नहीं कराया जाए और आपको ध्यान ही न रहे कि आपको हैजा हो गया है या किस हैजे से पीड़ित है आप, तो और आप उसी तरीके से गंदा पानी पिए और बाज़ार की जो गंदी चीज़ें हैं वो खाएं, तो आपका जो हैजा है वह हेपेटाइटिस बी इस तरीके से मतलब बढ़ता जाता है और अंत में ऐसी हालत हो जाती है कि मृत्यु का तक की कगार पे पहुंच जाते हैं लोग। तो आपने देखा है कि जिस तरीके से इसमें बताया गया है कि पातालपुरम जिले में हैजे से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और 10 लोगों की तो मृत्यु भी हो सकती है, हो गई है। तब उसकी सहेली ने, शिरीन की सहेली ने उससे पूछा क्या ये इतनी भयंकर बीमारी है? तब उसकी सहेली शिरीन ने बताया क्या पता बस मुझे न हो जाए यह बीमारी। मतलब वो ऐसे सोच रहे हैं कि अब क्या पता भारी बीमारी है या हल्की बीमारी है, ये मुझे नहीं पता, क्या पता इससे रोग से ठीक हो सकते हैं या सीधा इसका इलाज मृत्यु ही है। तो भगवान करे लेकिन मुझे ये बीमारी ना हो जाए, बस मुझे इतना ध्यान रखना है। उसी दोपहर जिस शाम की ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, उसी दोपहर की बात है कि मेरी मम्मी ने कहा कि बाज़ार से कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह मतलब आपने देखा ठंडे बेटा ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इनमें भी तरह तरह के पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं, तरह तरह की ऐसी जो सिंथेटिक चीज़ें मिलाई जाती हैं जिससे कि बेटा अपने शरीर के सारे ऑर्गनों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो शिरीन की मम्मी ने भी उसे यही सलाह दी कि बाज़ार से किसी भी तरह का कोई ठंडा हो, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स जैसे हो वो नहीं पीना है, जैसे पानी पताशा वगैरह इस तरीके के। क्योंकि कुछ लोग तो सफाई रखते हैं लेकिन कुछ लोगों की लारी पे आपने देखा होगा, पानी पताशा वाली लारी पे देखा होगा कि कितनी गंदगी रहती है। तो आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। किसने सुनाया? शिरीन की माँ ने। यही समझाया उसे कि आजकल बहुत हैजा फैल रहा है, इसलिए बाज़ार की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद को संभालनी पड़ेगी। शिरीन की माँ उसे समझा रही है और शिरीन उस बात को हंसी में टाल रही है। तभी वो दोनों सहेलियाँ साइकिल से चलते चलते अपने आपस में बात कर रही थी। तभी रास्ते में उनको एक पुलिस वाली ने रोक लिया, साहिबा ने, कि रुक जाओ। वो अचानक रुक गया, वो देखने लगे कि ऐसा क्या हो गया जो मुझे रोका गया। तब उस पुलिस साहिबा ने बताया कि रैली के कारण यह सड़क बंद है, रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। तब पुलिस साहिबा ने बताया कि जो यहाँ विधायक बेटा आप समझते हैं विधायक क्या होता है, विधायक के क्या क्या कार्य होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं बताती हूँ आपको, पहले चलते हैं स्टोरी की तरफ। कि जो विधायक साहब होते हैं उनके घर के चारों तरफ लोगों ने घेराबंदी कर ली है और रैली निकल रही है, ठीक है। तब उस शिरीन ने पूछा सचमुच घेराबंदी कर दी, लेकिन ऐसा उन्होंने क्या कर दिया जो उनके घर पे घेराबंदी कर दी? तब पुलिस साहिबा ने बताया कि ये लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। उस बात के लिए गुस्सा नहीं दिखा रहे जो उन्होंने किया है, इन्होंने कुछ नहीं किया, इस बात का गुस्सा दिखा रहे हैं। समझ में आया? यानी कि विधायक साहब के कुछ न कुछ कर्तव्य होते कि हर गांव तक जल को पहुंचाना, जल की साफ सफाई रखना, गली मोहल्लों में किस तरह की गंदगी न फैले, ये सब विधायक साहब का काम होता है। बट विधायक साहब अपना पद तो ले लेते हैं चुनाव के बाद में, लेकिन चुनाव के बाद में जो उनके कर्तव्य होते हैं वो उन कर्तव्यों को पूरा नहीं करते हैं। तो उन्होंने जो काम नहीं किया, उनको करना चाहिए था बट उन्होंने वो काम नहीं किया, उसी बात का गुस्सा लोग उनके ऊपर रैली के माध्यम से दिखा रहे थे। तभी उन दोनों सहेलियों ने देखा कि उन सारी भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के माइक में कुछ बोल रहा था। क्या बोला था? हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब आप देख रहे होंगे कि ये व्यक्ति तेज आवाज़ में माइक के साथ में बोल रहा है, तो ज़रूर ये अभी अपना गुस्सा दिखा रहा होगा। तब ये दोनों आपस में बात करती हैं कि ये कौन है, ये कोई नेता है क्या जो इतना तेज चिल्ला रहे हैं? तो सहेली ने पूछा कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता है क्या? तभी शिरीन ने बताया कि चुप रहे, इनको तो मैंने टीवी पे देखा था, ये विरोधी दल, आपको पता होगा बेटा
बहुत सारे दल होते हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी होती है, कांग्रेस दल होता है, बसपा होता है, इस तरीके से आम जनता पार्टी है। तो ये बहुत अलग अलग नेताओं के अलग अलग दल बनाए जाते हैं। और आपको पता है कि चुनाव जब होता है तब भारतीय जनता पार्टी से भी एक एमएलए खड़ा होगा तो उसका विरोधी कांग्रेस से खड़ा होगा तो उसका विरोधी आम जनता पार्टी से, सब अपने अपने लीडर को खड़ा करते हैं और लोग उनको चुनाव के लिए वोट देते हैं और अंत में सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं वह वहाँ का विधायक बनता है। तो उसी तरीके की बात है बेटा ये कि ये जो माइक से चिल्ला चिल्ला के ऐलान कर रहे थे कि ये हमारे विधायक साहब को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये कौन थे? ये जो विरोधी दल, जो अपोजिशन होता है उसके नेता थे। ये तो चाहते ही यही होता है कि भाई है ना, जनता के बीच में रोष पैदा हो विधायक को लेकर। ठीक है, अब चलते हैं। अब तो आपको पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी बेटा कि ये दो सहेलियाँ जो आपस में बात कर रही है तो ये क्या बातचीत कर रही है, क्या हो रहा है, पातालपुरम नाम के गांव का क्या माहौल हो रहा है, वहाँ के लोग क्यों बीमार हो रहे हैं। आपको अच्छे से ये पूरी कहानी समझ में आ गई। अब चलते हैं, बताते हैं हम आपको कि विधायक कौन होता है। तो अब चलते हैं विधायक के लिए कि विधायक कौन होता है। तो आपने उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नाम से परिचित भी होंगे। जिलाधीश किसको कहते हैं? जिलाधीश बेटा किसको कहते हैं? जो जिला का अध्यक्ष होता है, जिला में सबसे बड़ा होता है उसे जिलाधीश यानी कलेक्टर। ठीक है। चिकित्सा अधिकारी यानी कि चिकित्सा मतलब कोई डॉक्टर है या कोई बड़े अस्पताल का कोई बड़ा अधिकारी है, ये सारे। तो इन सारे के बारे में तो आपने नाम पढ़े होंगे, इन सब से तो आप परिचित है। लेकिन आपने क्या विधायक, विधानसभा ऐसे शब्द सुने हुए हैं? तो आज हम इन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे कि विधायक क्या होता है, विधानसभा क्या होती है। तो विधायक यानी कि एमएलए। अब आप कहेंगे हाँ एमएलए तो सुना हुआ, विधायक नहीं सुना हुआ, बट एमएलए तो सुना हुआ है। तो जी हाँ, क्यों? क्योंकि लोगों के बोलचाल की भाषा में एमएलए साहब ही बोला जाता है, इसलिए आप लोगों को एमएलए तो सुना होगा, लेकिन उनको हिंदी में विधायक साहब कहते हैं, जो आपने कम सुना होगा। तो विधायक को ही एमएलए कहते हैं। और क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं और आपकी जो क्षेत्र है, आपका क्षेत्र का एमएलए कौन है, ये सब आपको पता है? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा कि आपके क्षेत्र का विधायक कौन है और वो किस पार्टी का है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर है विधानसभा का जो सदस्य होता है। विधानसभा होती है बेटा जिस तरीके से, अगर आप केंद्र सरकार में देखा जाए तो केंद्र सरकार की 3 सभाएं होती है बेटा, एक लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, वैसे ही राज्य स्तर की जो होती है ना, जैसे कि स्टेट पे राजस्थान सरकार है या एमपी सरकार है या बिहार सरकार है, इन सब का सरकार की भी एक सभा होती है जिसको कहते हैं विधानसभा। ठीक है, और विधानसभा का जो सदस्य होता है उसे कहा जाता है विधायक यानी कि एमएलए। एमएलए का पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, विधानसभा के सदस्य, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। याद रखिएगा, विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम से बोला जाता है, इस वजह से इनको शॉर्ट में एमएलए साहब कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है। तो बेटा एमएलए का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा होता है। आपने देखा होगा जब वोट आते हैं तो हम वोट देने जाते हैं तो हम अपने अपने पसंदीदा विधायक को वोट दे के आते हैं। तो वोट देने के बाद में जो चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव, अगर वो जीत जाते हैं तो वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं, यानी कि विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं। फिर है ना, जिन विधान मतलब जो सब अलग अलग पार्टी के होते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का होगा, कोई कांग्रेस का होगा, कोई आम जनता पार्टी का होगा, सब अलग अलग पार्टियों के होते हैं। फिर इसमें ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेंबर किस पार्टी के हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेंबर जिस पार्टी के होंगे उसकी सरकार बनाई जाती है। आपको पता है राजस्थान में अभी किसकी सरकार चल रही है? कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार चल रही है। तो गहलोत किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं। तो जब मुख्यमंत्री पद के लिए खड़े होने की बात हुई तब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से तो वसुंधरा राजे सिंधिया थी और कांग्रेस से अशोक गहलोत थे। ठीक है, तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर थे
अगर उनकी संख्या अगर कांग्रेस वालों की ज़्यादा है तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, अगर भाजपा वालों की ज़्यादा है तो भाजपा की सरकार बनेगी, और आम जनता पार्टी की सरकार चाहिए, अगर ज़्यादा लोग एमएलए बन गए हैं तो वो आम जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी राजस्थान में फ़िलहाल में कांग्रेस सरकार चल रही है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ में आया? अंडरलाइन करें, प्रतिनिधित्व का मतलब होता है बेटा लीडर। आपको पता है कि कोई भी दल होता है तो उस दल का हमेशा कोई ना कोई लीडर होता है। तो दल के जो सदस्य होते हैं उन्हें किसी भी तरह की अगर कोई तकलीफ होती है तो वो अपने लीडर को जाके बोलते हैं कि देखो हमारे लीडर, हमारा ये तकलीफ हो रही है, और वो आगे इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो उसी प्रकार से जो विधायक होते हैं वो भी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कुछ उदाहरण से ये बात और अधिक आपको स्पष्ट हो जाएगी। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, और इससे दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 68 निर्वाचित क्षेत्र है में बटा गया है। हर निर्वाचन क्षेत्र में जनता एक प्रतिनिधित्व चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं ये पढ़ेंगे अपन। मतलब विधायक होने के बावजूद वो मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन रहे ये देखते हैं कि जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जिस भी पार्टी के लोग ज़्यादा होंगे, एमएलए जो भी ज़्यादा बने होंगे, जिस पार्टी से लोग जीते होंगे उसकी सरकार बनाई जाती है। तो जिस भी क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र से जीते जाते हैं राज्य में उस दल का बहुमत माना जाता है। बहुमत यानी कि ज़्यादा संख्या। समझ में आ गया? यानी कि अगर आप कह दीजिए कि एक कक्षा है, एक कक्षा में लड़के भी पढ़ रहे हैं और लड़कियां भी पढ़ रहे हैं, लेकिन मान लीजिए लड़कियां उस कक्षा में ज़्यादा और लड़के कम हैं, तो उस कक्षा में बहुमत किसका है? लड़कियों का। उसी तरीके से जिस पार्टी के लोग ज़्यादा होंगे जीते हुए उसका बहुमत माना जाता है। और बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक जो दल होती है, जो पार्टी होती है सत्ता पक्ष, तो वो अन्य सबके विरोधी पक्ष, मतलब उसको कहते हैं सत्ता पक्ष, यानी सत्ता उनके हाथ में है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान में किसकी सत्ता है? कांग्रेस सरकार की। ठीक है, और जो दूसरी जितने भी दल होंगे जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है या आम जनता पार्टी, उनको विरोधी पक्ष माना जाता है, अपोजिशन पार्टी माना जाता है। उदाहरण के लिए देखिएगा, हिमाचल प्रदेश का विधानसभा में विधायकों में 68 निर्वाचित क्षेत्र हैं। समझ में आ गया? अब चलिए बेटा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट कल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं ओवर करते